बोलिए श्री मत्स्य पुराण की जय। श्री मत्स्य पुराण कथा 136वां अध्याय। मैं का चिंतित होकर अद्भुत बावली का निर्माण करना, नंदीकेश्वर और तारकासुर का भीषण युद्ध तथा प्रमथ गणों की मार से विमुख होकर दानवों का त्रिपुर प्रवेश करना। मया परम कृत्वान्तु मायावी दानवस्वं विवेशतुणं त्रिपुराभरं नीलाम्बीबरं सा दीर्घामुष्णासि संचायं दानवानवीक्ष्याय मध्यगानं दद्यो लोकाक्ष प्रापते कालम कालैवापरे। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, दानव श्रेष्ठ मायावी मैं स्वामी कार्तिकेय पर प्रहार कर त्रिपुर में उसी प्रकार तुरंत प्रवेश कर गया जैसे नीले आकाश में बादल प्रविष्ट हो जाते हैं। वहाँ आकर उसने लंबी और गर्म सांस ली तथा त्रिपुर में भाग कर आए हुए दानवों की ओर देखकर लोक के विनाश के अवसर पर दूसरे काल के समान मैं काल के विषय में विचार करने लगे। अब मैं मरने के जा रहा है तो उनमें से सरीवी निकल रहे, हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। अब क्या बताएं, अब तो कुछ जगह नहीं है। मैं रहती है और मैं तन मन धन के साथ धर्म कर्म के साथ अपना जीवन यापन करते हैं तो दो प्राणों को शांति मिलती है। ये मैं है नारी और देव है पुरुष। तो नारी में मैं नहीं आना चाहिए, मैं आ गया तो पुरुष का भी सर्वनाश और नारी का भी सर्वनाश। तो आगे चले, मैं के लिए भगवान ने क्या क्या ग्रंथ बनाया है उसका आनंद लें। तो ऋषियों दानव मायावी वे स्वामी कार्तिकेय प्रहार कर त्रिपुर में उसी प्रकार तुरंत प्रवेश कर गया जैसे नीले आकाश में बादल प्रविष्ट हो जाते हैं। वहाँ कर उसने लंबी और गर्म सांस ली तथा त्रिपुर में भाग कर आए हुए दानवों की ओर देखकर लोक के विनाश के अवसर पर दूसरे काल के समान मैं काल के विषय में विचार करने लगे। अहो रणभूमि में युद्ध की अभिलाषा से सन्मुख खड़ा हो जाने पर जिस इंद्र भी डरते थे वह महायशस्वी बिंदुमाली भी काल का ग्रास बन गया। त्रिलोकी में इस त्रिपुरा की समता में अन्य कोई दुरंग अथवा पूर्ण नहीं है और फिर भी इस पर भी ऐसी आपत्ति आ गई है। अतः प्राण रक्षा के लिए दुरंग कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूँ कि दुर्ग ही क्यों, दुर्ग से भी बढ़कर सभी वस्तुएं काल के ही वंश में हैं। तब भला काल के कुपित हो जाने पर इस समय हम लोगों की काल से रक्षा कैसे हो सकेगी। तीनों लोकों में समस्त प्राणियों में जो कुछ बल है वह सारा का सारा काल के वशीभूत है। ऐसा ब्रह्मा का विधान है। ऐसे अमित पराक्रमी एवं असाध्य काल के प्रति कौन सा उद्योग सफल हो सकता है। भगवान शंकर के अंतरिक्ष उस काल पर विजय पाने में कौन समर्थ हो सकता है। काल के ऊपर तो केवल परमपिता परमात्मा है और काल से बचाने का एक ही साधन है हरि अनंत हरि कथा अनंता दीन दयाल जीवन निर्वंता। मैं इंद्र यम और वरुण से नहीं डरता, कुबेर से भी मुझे कोई भय नहीं है, किंतु इन देवताओं के स्वामी जो महेश्वर है उन पर विजय पाना दुष्कर है। फिर भी जब तक ये दानव वीर चारों ओर बिखरे हुए हैं तब तक ऐश्वर्य प्राप्ति का कोई फल होता है। भगवान त्रिपुर महेश्वर से ही सभी को डरना चाहिए क्योंकि भोलेनाथ ब्रह्मांड के अधिपति है। भगवान विष्णु के मुनीम है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं।
आंखें मूंद कर लेते हैं, जो प्रकृति के अंदर तन मन धन की ज्ञाता है। उनमें एक केवल भोलेनाथ नहीं आते, बाकी सब इसके अंदर समा जाते हैं। तो इसलिए ऐश्वर्य प्राप्ति का जो फल होता है तथा स्वामी बनने का जो फल होता है, उसमें मैं प्रदर्शित करूँगा। मैं एक ऐसी बावली का निर्माण करूँगा जिसमें अमृत रूपी जल भरा होगा। साथ ही कुछ श्रेष्ठ औषधियों का भी आविष्कार करूँगा। उन श्रेष्ठ संजीवनी औषधियों के प्रयोग से मरे हुए दैत्य जीवित हो जाएंगे। ऐसा विचार कर माया विषयों में श्रेष्ठ बलवान मैंने एक सुंदर बावली की रचना की, जैसे ब्रह्मा जी ने माया से रंभा अप्सरा की रचना कर डाली थी। वे बावली 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। उसमें चित्र विचित्र प्रसंगों वाली कथा की भांति क्रमशः चढ़ाव उतार वाली सीढ़ियाँ बनी थी। वह चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल अमृत सदस्य मधुर एवं सुगंधित उत्तम जल से भरी हुई ऐसी लग रही थी, मानो संपूर्ण सद्गुणों से पूर्ण कोई वनिता हो। उसमें नील कमल, कुमुदनी और अनेकों प्रकार के कमल खिले हुए थे। वह चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीले रंग वाले भयंकर डैनों से युक्त और कल अंशों से व्याप्ति उसमें सुंदर सुलैली कांति वाले पक्षी मधुर शब्दों में गूंज रहे थे। और वह जल अभिलाषी युवों से व्याप्त उन्हें प्राणदान बोलिए प्रभु। हरिओम अंकल जी। हाँ हरिओम बेटा। अंकल जी मेरा लड़का कहता है 11-12 बजे तक मैं दुकान भेज घर भेजूँ? दुकान। दुकान पे भेज दूँ? हाँ आंटी जी हटी है क्या? हैं? आंटी जी हटी है? हाँ बोलो, उनको ही भेजना। हाँ आंटी जी हटी है? हाँ कल है ना छः और आंटी जी दोनों जने मैं घर जिम्मन आओ। अच्छा, अभी बाबू ने 11 बजे भेजूँ? हाँ अपने बाबू ने भेज दी तो 5 आई जाओ। हाँ आंटी जी तो टिप्पण डालना पड़सी। क्यों? हाँ आंटी जी टिफिन डालने क्यों? छः तो आ जाओ ना अंकल जी। हाँ હું आ जाऊँ। हाँ ठीक है, मैं घर चेंज करे जो पापा का एड्रेस भेज दे यार। अच्छा ठीक है। हाँ जय सीताराम। जय गोपाल। हेलो